गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सुषमा रयाल। तो आज है बेंगलोर में हमारा डे 1। यहाँ का मौसम ऋषिकेश के मुकाबले ठंडा है और ऐसे मौसम में अदरक की चाय पीने का तो अपना ही अलग मजा है। तो भाभी अभी चाय बना रही है। चाय बनाते बनाते भाभी और मैं बातें भी कर रहे थे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। यहाँ पे हम चाय भी पी रहे थे और जो बच्चे हैं वो अपना दूध वगैरह पी रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा हंस रहे थे किसी बात को लेकर। मैंने कलाकंद मंगवाया था, बट यहाँ पर मेरे भाई ने कहा कि जो मैसूर पाक है बेंगलोर की फेमस मिठाई है, तो उन्होंने कहा कि तू टेस्ट करके देखना। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। तो सब लोग तो स्टेज से जा रहे थे, पर भाभी ने कहा हम लोग लिफ्ट से जाते हैं। तो ये शॉप है, ये हमारे बिल्डिंग के नीचे ही है और यहाँ बहुत लोग आते हैं सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी होती है खानों में। तो यहाँ पर मेदू वड़ा हो गया, ये दाल की पकौड़ी है। तो बहुत सारे आइटम मिल रहे थे जैसे मसाला डोसा वगैरह। लेकिन यहाँ पे सेल्फ सर्विस था, मतलब आपको जो भी चीज जितना चाहिए आप खुद लो। जैसे कि आप देखोगे कि ऋषिकेश में आपको एक बाउल हो गया, स्पून प्लेट, इन सब चीजों में आपको सांबर चटनी वगैरह सब अलग अलग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे केले के पत्ते में ही आपको सब कुछ लेना पड़ता है। तो थोड़ा खाने में हमको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये ज्यादातर यहाँ पे लोग जो सब कुछ मिलाकर खा रहे थे, तो हमें थोड़ा अनईजी हो रहा था। लेकिन जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत सारी चीजें ऑर्डर करवाई थी। जैसे कि उत्तराखंड में आप जाओगे तो जगह जगह पे आपको मोमो चाउमीन मिल जाती है। लेकिन यहाँ भी वैसे ही है कि जो ये मेदू वड़ा हो गया, ये जो साउथ इंडियन डिश है वो हर जगह आपको मिल जाएगा। और इनके जो प्राइस है वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम, मतलब 50 60 70 रुपए में आपको मसाला डोसा मिल जाएगा। यहाँ हमने सब कुछ ऑर्डर कर लिया था और बहुत ज़्यादा ही खा लिया था, ओवर ईटिंग हो गई थी। मुझे तो थोड़ा वॉमिटिंग जैसा भी हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ये भी खा लेते हैं वो भी खा लेते हैं। और जो ये इडली है ये भी बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। मैं तो सूजी से बनाती हूँ इडली। ये तो चावल और दाल चावल को भिगो कर बनाते हैं। और यहाँ पर जो ये डोसा था ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इतना सारा खा लेने के बाद भाभी ने कहा चलो थोड़ा वॉक ले लेते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था, गर्मी तो इतनी थी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और जैसे कि मुझे अजीब सा फील हो रहा था, तो भाभी ने कहा थोड़ा वॉक ले ले, थोड़ा घूम लेते हैं। तो हम लोग पार्क में चले गए। पार्क में सारे बच्चे खेल रहे थे और Don't look at the past, no, we're not going that way. I'll not make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. ये खिलौने देखकर मैं भाभी को अपने बारे में बता रही थी कि जब पापा का ट्रांसफर ऊंचाहार हुआ था, तो वहाँ पे एनटीपीसी कॉलोनी के वहाँ पे ग्राउंड में बहुत बड़ा ना मेला लगता था। तो जो मेला है, तो मेले में मैंने मम्मी को कुछ मांगा था कि मम्मी मुझे ना ये दिला देना। तो मम्मी ने कहा था कि ठीक है मैं दिला दूंगी। लेकिन जहाँ पे रावण दहन हो रहा था, तो वहां पे क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा चिंगारी वगैरह ये हो रही थी। तो फिर जो सिक्योरिटी है उसने कहा था कि बच्चों को लेकर आप लोग बाहर चले जाइए, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, तो आप सब लोग बाहर आ जाइए। तो बहुत ज्यादा रश हो रहा था, तो मम्मी मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी। तो मैं रोने लग गई थी कि मैंने आपसे कुछ मांगा था, आपने दिलाया नहीं और ना ही मेरे को मसाला डोसा खिलाया। तो मेरे दिमाग में आज भी जो वो डोसा है वो मतलब छपा हुआ है। तो फिर मम्मी ने मुझे ऐसे ही सेम ऐसे ही खिलौने खिलौने दिलाए थे कि यार तू ये रख ले, बस रो मत, सब लोग देख रहे हैं। तो मैंने फिर इसी खिलौने को लिया और फिर मैं घर लेकर आई। तो मेरा भाई भी इससे खेलता था और हम लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि इतने छोटे छोटे से ये सारे जो होते हैं तो इनको देख के बड़ा यहाँ अच्छा पर लगता भाभी है। ने दिन का खाना बना दिया था। तो दिन के खाने में थे अरहर की दाल, चावल और मटर पनीर।
पुदीने की चटनी और लाल मिर्ची का अचार भी था और सैलेड। तो हम लोगों ने दिन का खाना खाया। उसके बाद मैंने ये बिस्कॉफ बिस्किट खाया जो कि अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर मेरी जो भतीजी है, दोनों भतीजियों के पास जो इन दोनों ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, तो मुझे दोनों दिखा रहे थे कि देखो बुआ हमारे पास कितने सारे पैसे हो रखे हैं, तो चलो इनको गिनते हैं। लेकिन पैसे इतने ज़्यादा ही थे, सिक्के इतने सारे थे तो कि मैंने कहा यार इतना तो मैं अगर बैंक में गिनती तो मैं शायद मुझे कैशियर के लिए तो एटलीस्ट क्या पता नौकरी दे देते। तो हम लोगों ने फिर इकट्ठे करके उसी में ही डाल दिए। देख रहे हो आप इतने सारे सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं उसने। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। तो भाभी ने कहा कि चल यार कहीं घूम कर आते हैं और फिर हम लोग बाहर घूमने चले गए। भाभी ने कहा अगर तुझे कुछ पसंद भी आ जाएगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 50% ऑफ चल रहा था यहाँ पर कि जो भी आपको क्योंकि मार्केटिंग कर रहे थे ये लोग अपनी इनकी न्यू शॉप खुल रखी थी। तो यहाँ पे 50% ऑफ मिल रहा था जो भी आपको चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ से हिमालयन का एक घूमने के फेस बाद वॉश भाभी लिया ने था कहा और कि यहाँ का तू पानी पूरी ट्राई कर, यहाँ भी टेस्टी मिलती है। और यहाँ पर मेरा भाई ये ब्रेड का कुछ लेकर आया था बन मस्का बन इसको बोलते हैं वो लेकर आया था लेकिन अंदर तक पूरा कुछ भर ही नहीं रखा था। उसके बाद हमने डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगवाया और फिर हम लोगों ने पिज्ज़ा वगैरह खाया। अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।